ये आँख अपनी खोल रियाजुल उलूम है, शीरी ज़बान बोल रियाजुल उलूम है, जारी है इस पे हज़रत। आइए मुकर्रम सामाईन किराम, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिल जाती है बुनियाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिल जाती है बुनियाद नहीं मिलती। हर एक औलाद को अच्छी माँ तो मिल जाती है, लेकिन हर एक औलाद को अच्छी माँ तो मिल जाती है, लेकिन हर एक माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती, हर एक माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। मुकर्रम सामाईन किराम, अब मैं इस वक्त एक ऐसे खतीब तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज दिलबराना होता है, जिसकी तकरीर क़ुलूब को आतिशे इश्क से लालाज़ार करती है, जिनका खिताब सामाईनों के सर चढ़ करके बोला करता है। आप समझ गए होंगे ये नाम किसी और का नहीं, जनाब हजरत मौलाना असलम नदवी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुमुल आलिया का नाम है। इस वक्त हजरत से मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने नायाब खिताब से हम सामाईन के क़ुलूब को मुस्तफ़िज़ फरमाए। जनाब हजरत मौलाना असलम नदवी चतुर्वेदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह अन युज़कर फी अस्मुहु व सआ फी खराबिहा। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़फ़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदात्माननुसृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। केवलागौ भवति केवलादौ सयिद भोजो योगः वे ददाति तर्कामा चरते कृशा परमस्मे भवति आमोहताय उदाप्किषु किरुनुते सशायम् या आश्गिरा चकमाना पितुषो भगवानुतसुनोरपीतायोपजङ्मुषे अस्तिरे मना किरुनुते सेवते पुरोतोचित शाभनुष्ठितारं नाविन्दति किशन अवतारण्यात् पंक्ति में पृथ्वी मुदमरुण संख्यारतं बलोनद सदानं पृथ्वी सदी सर्वे नमा संकरामि परसन परसोतम। What does Allah says? This day have I perfect your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Say Allah, what prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? He Shaitan said, I am better than he is. You created me from fire, while you created him from clay. Say Allah, I have only created jinns and men, that they may worship me alone. प्रिय सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का, परमात्मा का बहुत बड़ा एहसानो करम है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया। और मेरे भाइयों, मजीद ये कि हमारे जितने भी भाई सड़कों पे टहल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप पिंडाल में आकर के बैठें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। क्योंकि मेरे भाइयों, बहुत दूर से माहिनाज मुकर्रिर मेहमान खुसूसी हजरतुल अल्लामा मौलाना नसरुल्लाह मुर्शिद साहब अल कासमी जो अकल कुआं से तशरीफ लाए, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हजरत ही की दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। बस बात यह है कि आप जो भी बातें यहाँ सुनने से ज्यादा इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? अच्छा, कितने भाई हैं? बस चंद ही भाई हैं। अरे हाथ उठा, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों, इस जलसे का जो इनेकाद किए, यानी यहाँ के नौजवान, यहाँ के खास करके हमारे मौलाना निजामुद्दीन साहब, जो बेचारे कई दिनों से इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने दुआ किया, आपके गांव के लिए, आपके इलाके के लिए। मेरे भाइयों, हम सब मिल करके दुआ करें कि जनाब निजामुद्दीन साहब की मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कबीर दास कहता है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं
साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। तो इंशाअल्लाह हम अपने लिए भी जब अल्लाह से मांगेंगे तो अपने लिए भी दुआ मांगेंगे और अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, हमारे जो करीब में जो हमारे बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई रह रहे, हम उनके लिए भी हिदायत की दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। अरे मांगेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। चूंकि कबीर दास कहता आज तो समय है हमारे पास, लूट सके सो लूट ले ईश्वर ही की लूट सके सो लूट ले ईश्वर ही की लूट, पांच फिर पछताएगा परान जाही जब छोट कबीरा, परान जाही जब छोट। तो आज तो हम हैं, आज हम दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पता नहीं कल रहेंगे या न रहेंगे मेरे भाई। आज समय है, आज हमारा मुसलमान भाई खास करके आज सड़कों पे दारू पीता है, आज सड़कों पे शराब पीता है, आज सड़कों पे जुआ खेलता है, आज सड़कों पे मेरे भाइयों बाजारों में टहलता है, मगर अल्लाह की आवाज आती है हैया कि आओ नमाज की तरफ, आओ पूजा पाठ की तरफ, तो हम चल देते हैं ताश की तरफ, हम चल देते हैं शराब की तरफ। मेरे भाइयों ये मुसलमान शान नहीं है, हम उसी वक्त ईमान वाला कहलाएंगे जब अल्लाह की आज़ानें होंगी और हम अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो बनेंगे ना भाई? हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चूंकि मेरे भाइयों हम इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए आए हैं। अल्लाह का इरशाद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने इंस और जिन को I have only created jinns and man that they may worship me alone, कि हमने इंस और जिन को मात्र इसलिए उत्पन्न किया है कि वो मेरी ही भक्ति करे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान, उत्तम व्यक्ति इस धरती पर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएंगे, इंशाअल्लाह बनाएंगे ना भाई। क्योंकि यहाँ पर मैं मजबूर हूँ, वक्त की किल्लत है। हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन हजरात यहाँ तशरीफ लाते हैं। मेरे भाइयों हमारे गैर मुस्लिम भाई की 4 किताबें हैं, 4 पुस्तकें हैं, वो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और 18 पुराने हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पुस्तक पर मैं तफसीरा ना करते हुए मेरे भाइयों एक किताब है जिस पुस्तक का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 117 और मंत्र नंबर 6 के अंदर लिखा है केवलादौ भवति केवलादौ। क्या कहा? हमारे उलमा परेशान होंगे, आखिर ये कौन सा भाषा है जिसमें लिखा है केवलादौ भवति केवलादौ।
कहा कि जो अपनी कमाई को अकेला ही खाता है, तन्हा खाता है, गोया कि उसने पाप कर्म किया, गोया कि उसने गुनाह खाया, गोया कि उसने गुनाह किया। केवला गौ भवती केवला दौ। जब हम कुरान करीम के और आपको ओपन करते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को हरगिज नहीं, कदापि नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों को अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिसे तुम अजीज रखते हो। वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर, मंत्र नंबर 3 के अंदर लिखा है ऋग्वेद में क्या कहा, सईद भोजो योग ददाति तर्कामाय चरते तिरशा परमस्मे भवति यामुदाय उता परिशो किरणुते सशायम। क्या कहा, सईद भोजो योग, जो गरीबों और हाजतमंदों, जरूरतमंदों, मोहताजों को खाना देने की तरकीब नहीं देता, जो गरीबों और हाजतमंदों की मदद नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है। कुरान में जब हम सूरह आल इमरान को ओपन करते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ये वो लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को ज़ब्त करते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, भलाई करने वालों को दोस्त रखता है। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह के राह में खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको कबूल फरमाए। वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर और मंत्र नंबर 20 में लिखा, या शिगिरा जगमाना पितशो अगवानु तसनुरा पीदा योब जग मुशे अस्तिरे मना किन्नुते सेवते पुरोत भंशितारम ना बिंदुते। क्या कहा, या आश गिरा चकमा नाय पितसु अगवान तस्म, कि जो तर्स के काबिल यतीम, रोटी के तालिब को तलब करने वालों को रोटी होते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं देता और खुद खाता रहता, उसको मुसीबत आने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कुरानी करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। भाई साउंड क्यों बंद कर दिया आपने? अच्छा, मतलब शोरा लोग आएंगे तो आप पूरे को फुल कर देंगे यार, मुकर्रिर लोग आएंगे तो ये मौलवी है, मिलादी मौलवी। अजीब वो गरीब मसला है भाई। यहाँ बताइए, मिसाल जब ठोकते हैं तो कहता है मौलवी लोग इस तरह की बात करता है। मिसालों को ठोकना पड़ता है। अब बताइए, आवाज खींचेगी तो फिर बोलूंगा क्या आपके सामने? यहां दीन की बातें सुनने के लिए आए, कुछ लोगों को साउंड की तरफ ध्यान है, कुछ लोगों को साउंड की तरफ ध्यान है। मौलाना अंदर शाह कश्मीरी, मौलाना अंदर शाह बेंगलुरु से किसी ने पूछा कि हजरत जी जलसा में क्या होता है? लोग बाजार में घूमते हैं, सड़कों पे टहलते हैं। कहा कि बाप रे बाप रे बाप, ऐसी बात? कहा कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास अगर जो है क्या कहते बिरयानी रख दिया जाए, बिरयानी अच्छी बिरयानी हो,
और उस बिरयानी की जगह पे बताओ कि क्या कहते, बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी हो, और वहां पर जा करके जो है शाकाहारी को डाल दो, वो खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि उन्हें जो है मांसाहारी पसंद है। जिनको मांसाहारी पसंद है वो जो है शाकाहारी को पसंद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, कहा कि यहाँ कुरान और हदीस की बात हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और औरतें या मर्द बाजार में क्या कर रहा है उनकी तरफ तुम्हें ध्यान है, तुम्हें कुरान और हदीस की तरफ ध्यान नहीं है। मेरे भाइयों, एक बार आप हजरात दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, इसलिए आप जो भी बातें यहाँ सुने, इसे सुनकर दिलों के अंदर बैठाने की कोशिश करें मेरे भाइयों। तो इंशाअल्लाह मैं ये अर्ज कर रहा था, फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है, जो यतीमों को धक्के देता है। फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन, और मोहताजों के लिए खाना देने की तरगीब नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए, ऐसी पूजा पाठ करने वालों के लिए बड़ी खराबी है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हर चीज में हिस्सा लें, चाहे मकातिब हो, चाहे मसाजिद हो, दीन के जो भी काम में आपके सामने आए, आप उनमें इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आप यहाँ हिस्सा लेंगे, आप यहाँ अल्लाह के घर को तामीर करेंगे, अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में अपना घर बनाता है। तो इंशाअल्लाह हम सब हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माहिनाज मुकर्रिर जनाब हजरतुल अल्लामा मौलाना रमजान अली साहब अल कासमी तशरीफ ला है। अब लगता है कि मेरा भी समय जो है कट रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मीटर चल रहा है, समझिए आहिस्ता आहिस्ता। मैं उधर की तरफ भी ध्यान किए हुआ हूं। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम जो है मोहब्बत के साथ जहां भी रहे, मोहब्बत के साथ मिलजुल करके, हम अपने बिरादराने वतन से मिलजुल करके जितना रहेंगे, अल्लाह उतना खुश होगा। मेरे भाइयों, आपस में अल्लाह पाक इत्तिहाद को बहुत पसंद करता है मेरे भाइयों। इसलिए कबीर दास कहता है, नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर, बन जाए सब मीर, बन जाए सब मीर, मानो बन कर करे मुजाहिद, मानो बन कर करे मुजाहिद, मानवता से पीड़ित सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान रे मोरक, सब जन है इंसान, सब है एक समान। तो मेरे भाइयों, मैं भागवत गीता से एक दो श्लोक पढ़ी थी। वो श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। श्री कृष्ण जी अपने अर्जुन से कहता है
कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से मैं लोगों के सम्मुख प्रकट हुआ करता हूँ। मेरे भाइयों, कुरान करीम के औरा को मैंने ओपन किया, उसमें लिखा था वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। ऐ नबी, हमने कोई नबी, रसूल, नबी, ऋषि नहीं भेजा मगर उसी की कौम की जुबान में। हो सकता है कि संस्कृत भाषा किसी नबी पर आई हो, ये जुबान, मगर हम आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज किसी भी बात की नहीं हम कर सकते मेरे भाइयों। जो हमारे ज्ञान से बेज्ञान ज्ञान हो, हम उसका चैलेंज नहीं कर सकते, मगर बातों से चलता है। क्या कहा? हतोबा परापसियसी सुवर्ग जितवा भुक् से महिम तस्मादुतिष्ठ कौंती युद्धा कीर्तनिश्चिया। कृष्ण जी कहता है अर्जुन, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण है अर्जुन तो काहे को शोक करता है, इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जब महाभारत की युद्ध में श्री कृष्ण जी बार बार अपने अर्जुन से कह रहा था, सुख दुख समय कीर्तवा लाभा लाभो जिया ज्यो ततो युद्धा युत्सव नेवं पापमवाप्स्यसि, कि है जय पराजय लाभानी और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस कारण तू युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। मेरे भाइयों, आप अपना आइडियल, अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाए और अल्लाह की नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाए। जो अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा, अल्लाह उसके नबी उस शख्स से, उस बंदे से अल्लाह उसके नबी मोहब्बत करेगा। तो इंशाअल्लाह जो भी उलमा की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। अरे भाई, मोहब्बत से हाथ उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए मेरे भाइयों। इसलिए ऐसी तालीम में तवज्जो दीजिए, जो भी बातें आप सीखे आप गौर से कान लगा करके सुने। लगाएंगे ना भाई, कान लगा करके। एक साहब, एक पठान जो है 3 दिन की चिल्ला में गया। कहां गया भाई? अरे बोलिए ना भाई। 3 दिन के वक्त लगाया मिसाल के तौर पे। अब वो लगाया और लगाने के बाद आया और अपनी बीवी को ये पठान इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतना मारा कि समझिए मार मार के बेहोश कर दिया। कहा बाप रे भाई, ये पठान जी ये चिल्ला लगाया, क्या किया? ये सीखा क्या भाई? तो कहा भाई काहे मारे आप उसको? अजीब बात है, इतना हट्टा कट्टा आप होकर के यार जो है क्या कहते अपनी औरत को मार रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, बताइए आप मार रहे, पीट पाट कर रहे हैं इनको। कहा कि नहीं, बात कुछ नहीं है, बात एक ही है। मैं जब से आया हूं उनसे कहता हूं कि दाढ़ी रखो। आप मिस कर रहे हैं, बात सुनने में मिस कर रहे हैं। जब से मैं आया तब से मैं इनको कह रहा हूं दाढ़ी रखो, वो दाढ़ी नहीं रखती है। सारे लोग परेशान हो गए, भाई ये क्या वजह है? क्या कहा कि पठान जी, अरे औरत को दाढ़ी आती है, क्या इरादा तो करे, ये कम से कम इरादा तो करे। तो मेरे भाइयों, आप इंशाअल्लाह उलमा के नाम को, जहां भी उलमा की बातों को सुने, गौर से मोहब्बत के साथ, जब तक आपके इलाके में उलमा की कदर रहेगी, अल्लाह उस इलाके को इंशाअल्लाह कदर की निगाह से देखेंगे। मेरे भाइयों, जब हमारे अंदर से उलमा की कदर खत्म हो जाएगी, मेरे भाइयों हमारे इलाके की कदर खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया फफीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं फफीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान, के एक आलिम दीन शैतान पर 1000 आबिद से बेहतर है।
1000 आबिद से बेहतर है। यानी 1000 शैतान आबिदों को शैतान के लिए भटकाना बड़ी मुश्किल है, मगर 1000 शैतान को एक आलिम दीन को भटकाना उनके लिए बड़ी मुश्किल है मेरे भाइयों। इसलिए हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे ना भाई, और साथ ही साथ इंशाअल्लाह आलिम दीन भी बनाएंगे इंशाअल्लाह, और उसके साथ इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे। आज हमारे मुसलमान भाइयों को आज जगह जगह जरूरत है कि हम अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, मुफ्तियान दीन बनाएं, और डॉक्टर भी अल्लाह ने इतनी वुसअत दी है तो उन्हें डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए। मेरे भाइयों, लगता कि मैं वक्त से ज्यादा जा रहा हूं या कुछ बाकी हो मेरे भाइयों, मगर ये नहीं कि मैं अपना मुकम्मल वक्त जो है ले ही करके छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़ी दूर दराज से तशरीफ लाए हैं, उनकी कद्र हम सब पर लाजमी है मेरे भाइयों। बस बात यह है कि जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना भाई। और मेरे भाइयों, जहां तक वेद की बात है तो तफसीली गुफ्तगू जब आई होगी तो समझिए कि आप तफसील के साथ इंशाअल्लाह इन बातों को सुनेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, अभी जो है क्या कहते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाने वाले हैं। बस बात यह है कि दुनिया से कुछ लेकर के नहीं जाना है, बस एक ही जो आपके साथ जाएंगे वो आपके आमाल हैं, बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। कहावत में है, एज यू सो शैल यू रीप इफ यू डोंट बिलीव, सी डूइंग हेवेंस एंड हेल, both are right, she dying if don't believe, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।